एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, मैं मधुमिता आप सभी दर्शकों का एनटीवी निष्पक्ष में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिभागिता काफी ज्यादा हो चुकी है और आने वाला लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन अगर बात करें 2019 के आम चुनावों की, तो ये आंकड़ा ज्यादा था, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है बेहद ही कम है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 उम्मीदवारों में से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। लेकिन 2019 में अगर बात करें तो 12 से 13% महिलाएं चुनावी मैदान में थी। हालांकि जो महिलाएं चुनावी मैदान में थी उनमें से किसी ने भी जीत दर्ज नहीं की थी, और इस बार उनमें जो पिछले आम चुनाव में जो 8 सीटें थी जो प्रथम चरण में शामिल थी, इस बार उनमें से 4 सीटों पर हेरफेर किया गया है और हर चरण में सीटवार राजनीतिक दलों ने महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो आपको बता दें कि जो इस बार का जो चुनाव है उसमें महिला उम्मीदवारों की भागीदारी पहले की अपेक्षा काफी कम है। 2019 के आम चुनाव की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। 2019 के आम चुनाव में प्रथम चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 8 सीटें थी जो शामिल थी। और जो मतदान की जो तारीख थी 2019 की, वो शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें वो 11 अप्रैल की तारीख थी जब पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था आम चुनाव का। इन 8 सीटों पर कुल 96 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिसमें 86 पुरुष शामिल थे और वही 10 महिला प्रत्याशी शामिल थी। और आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर और गौतम बुद्ध नगर में से एक भी महिला प्रत्याशी मैदान में उस दौरान नहीं थी। लेकिन सहारनपुर से 2, कैराना से 3, मेरठ में 2, बागपत से 1 और गाजियाबाद से 2 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी। बड़े राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने डाली शर्मा को गाजियाबाद से और समाजवादी पार्टी ने कैराना से तबस्सुम बेगम को चुनावी मैदान में उतारा था। और इसके अलावा किसी बड़े दल ने चुनावी मैदान में किसी भी महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। अब बात करते हैं 2024 के चुनाव में महिलाओं की प्रतिभागिता की। 2024 के चुनाव में प्रथम चरण की सीटों में बदलाव हुआ है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं जिसमें प्रथम चरण में ये सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 80 उम्मीदवारों में 73 पुरुष हैं और महिलाओं की अगर बात करें तो इन सीटों पर 7 महिलाएं शामिल हैं। कैराना, मुरादाबाद और सहारनपुर में 2-2 महिलाएं उम्मीदवार उतारी गई हैं चुनावी मैदान में। वहीं मुजफ्फरनगर में 1 महिला प्रत्याशी है। और अगर वेबसाइट की बात करें, चुनावी आयोग की वेबसाइट की अगर बात करें तो बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर और नगीना में से कोई महिला दावेदार नहीं है। कैराना में समाजवादी पार्टी ने इकरा चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है और राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ इस पार्टी से प्रीति कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है महिला प्रत्याशियों का। और आपको बता दें कि 2019 में जो आंकड़ा था वो सांसद महिलाओं का, तो 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश से 11 महिला सांसद संसद पहुंची थी। इनमें से भाजपा की सर्वाधिक महिला प्रत्याशी थी जो सांसद पहुंची हुई थी। अपना दल एस, कांग्रेस और बसपा की तरफ से एक महिला चुनावी मैदान में थी और वो संसद पहुंची थी और सभी ने जीत दर्ज की थी, एक बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। 2014 की अगर बात करें, 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यूपी में 13 महिला सांसद चुनी गई थी। इनमें से भाजपा की सबसे ज्यादा यानी कि 10 महिला सांसद संसद पहुंची हुई थी। वहीं अपना दल, कांग्रेस और सपा की एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है महिला प्रत्याशियों का लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2019 का जो आम चुनाव था उससे फिलहाल आंकड़ा कम है इस बार के चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव। अब देखना ये होगा कि कितने प्रतिशत महिलाएं जीत दर्ज करती हैं इस चुनावी रणभूमि में। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल
NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।